अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्स एक्सिस के बीच में जो टैंजेंट इंटरसेप्टेड है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कर्व हो गया, ठीक है, और इस पे कोई भी एक टैंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस से मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये टैंजेंट हुआ हमारा। तो ये पॉइंट P और ये A, ये जो लेंथ आता है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर एक्स एक्सिस के बीच का जो लेंथ आता है, इस लेंथ का एक स्पेशल नाम हम लोग बोलते हैं। ये लेंथ हो जाता है हमारा बेसिकली, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट। इसको हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टैंजेंट। और जैसा कि मैंने बताया, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। नोट ये कहता है कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू कर्व x टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n प्लस y टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू 1 एट p x1 y1 इज गिवन बाय दिस। यानी अगर ये हमें कर्व दिया हुआ है और इस कर्व पे लाई करने वाला एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, उस पे टैंजेंट का इक्वेशन लिखें तो डायरेक्टली हम टैंजेंट का इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आइए प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पॉइंट P जो है वो इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा सबसे पहला इक्वेशन तो ये हो गया कि x1 टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n प्लस y1 टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब पॉइंट हमें पता है, टैंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो हम सीधे क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को, a बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट a विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस n इंटू y टू द पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n एंड x बाई y टू द पावर n माइनस 1। लेकिन ये स्लोप हमें कहां पे चाहिए था? ये स्लोप हमें पॉइंट P x1 y1 पे चाहिए था। तो अगर x1 y1 पे हमने स्लोप देखा तो ये स्लोप बन जाएगा b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n x1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन y1 टू द पावर n माइनस 1। अब हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास स्लोप है, तो टैंजेंट का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप है आपका b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n और x1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन y1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसको, तो ये y1 टू द पावर n माइनस 1 इधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं और b टू द पावर n को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से आपके पास बन जाएगा y1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन b टू द पावर n माइनस y1 टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू, इधर आपके पास टर्म बन जाएंगे x1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n और माइनस x1 टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n। रीअरेंज करने पे हमारे पास फाइनली ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा x1 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, x1 टू द पावर n माइनस, अच्छा यहाँ नेगेटिव साइन भी होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो x1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n, इस LHS वाले, इस वाले टर्म को RHS में लाते हैं और इस वाले टर्म को LHS में लाते हैं और इस वाले टर्म को RHS में लेते जाते हैं। तो
यहाँ पे टर्म जो बन जाएंगे y1 टू द पावर n माइनस वन अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू x1 टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n एन प्लस y1 टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। और देखिए इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था, x1 टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n प्लस y1 टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n की वैल्यू कितनी थी 1। तो हम इधर RHS के बदले में क्या लिख सकते हैं 1। तो दिस विल इम्प्लाई कि हमारा टैंजेंट हो जाएगा x1 टू द पावर n माइनस वन अपॉन a टू द पावर n एन प्लस y1 टू द पावर n माइनस वन अपॉन b टू द पावर n और इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा टैंजेंट का इक्वेशन आ गया और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ठीक है, टू द गिवन कर्व। इसको बढ़िया से स्क्वायर में डाल देते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि शो दैट कंडीशन फॉर लाइन y cos theta प्लस x cos theta, y cos theta नहीं, x cos theta प्लस y sin theta is equal to p to touch the curve, कर्व हमारे पास दिया हुआ है x टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m प्लस y टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू 1 इज। तो कंडीशन हमें जो शो करना है वो ये है कि a cos थीटा टू द पावर m अपॉन m माइनस वन प्लस b sin थीटा टू द पावर m अपॉन m माइनस वन इज इक्वल टू p टू द पावर m अपॉन m माइनस वन। तो ये कंडीशन हमें शो करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि अगर ये कर्व है तो इसके किसी भी पॉइंट x1 y1 पे जो टैंजेंट का इक्वेशन आएगा वो टैंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा आपका x1 टू द पावर m माइनस वन अपॉन a टू द पावर m प्लस y1 टू द पावर m माइनस वन अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ये हमारा टैंजेंट का इक्वेशन आता है। और गिवन टैंजेंट जो आपको दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अब ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 हमने अभी जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ये दोनों सेम टैंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों सिमिलर लाइंस के इक्वेशन है, मतलब सेम ही लाइंस के इक्वेशन है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। तो कोएफिशिएंट्स अगर कंपेयर करेंगे तो क्लियरली यहां से हमें दिख रहा है कि x1 टू द पावर m माइनस वन अपॉन a टू द पावर m और इसके x का कोएफिशिएंट है cos थीटा इज इक्वल टू y1 टू द पावर m माइनस वन अपॉन b टू द पावर m और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन p। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से x1 y1 की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अगर x1 की वैल्यू देखी हमने तो ये बन जाएगा a टू द पावर m cos थीटा अपॉन p और टू द पावर 1 बाई m माइनस वन। ठीक है, और सिमिलरली y1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी आपकी b टू द पावर m sin थीटा अपॉन p टू द पावर
1 अपॉन m माइनस 1। नाउ x1 y1 जो पॉइंट था वो तो कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट था, तो x1 y1 लाइज ऑन कर्व। अगर कर्व पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m प्लस y1 टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर। तो x1 और y1 की वैल्यूज अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो x1 की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी तो ये बन जाएगा a टू द पावर m cos थीटा अपॉन p और टू द पावर, अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे, यहीं से आप अगर सिंप्लीफाई करो इसको तो इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा नीचे कर देते हैं इस वाले सेक्शन को, और ऊपर में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई करके अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक a तो बाहर, एक ये यहाँ छोड़ के a टू द पावर m माइनस वन वाले टर्म को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा a टाइम्स a cos थीटा बाई p टू द पावर 1 बाई m माइनस 1। एंड सिमिलरली यहाँ y1 की जो वैल्यू आएगी वो b टाइम्स b साइन थीटा अपॉन p टू द पावर 1 बाई m माइनस 1। तो अगर ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा चीज़ें देखना। ठीक है, तो x1 की वैल्यू अब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, a cos थीटा, a इंटू a cos थीटा, तो a टू द पावर m यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इंटू a cos थीटा टू द पावर m अपॉन m माइनस 1 आ गया, और अपॉन a टू द पावर m रखना है हमें, प्लस फिर y1 की वैल्यू डाल रहे हैं तो ये बन जाएगा b टू द पावर m b साइन थीटा अपॉन p टू द पावर m अपॉन m माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हमें b टू द पावर m चाहिए, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए यहाँ से a टू द पावर m कैंसिल, b टू द पावर m कैंसिल, यानी ये एक्सप्रेशन हमारे पास हो गया a cos थीटा। अच्छा, दोनों के डिनोमिनेटर में p है तो p को हम RHS में लेते जाते हैं, तो m अपॉन m माइनस 1 प्लस b साइन थीटा m अपॉन m माइनस 1, और इज इक्वल टू क्या हो गया, p टू द पावर m अपॉन m माइनस 1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे हम देख लेते हैं। नोट क्या कहता है कि इफ a curve passes through origin, अगर मान लीजिए हमारा एक कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, देन टू ऑब्टेन tangent to the curve at O0, यानी ओरिजिन पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग करते क्या हैं, टू ऑब्टेन टेंजेंट टू कर्व एट 0,0 मेक द लोएस्ट डिग्री टर्म in the curve is equal to 0। ठीक है, लोएस्ट डिग्री टर्म को आप कर्व में क्या कर दो, 0 कर दो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें कि लेट अस से हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है जो ओरिजिन से पास करता है, तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। तो हम क्लियरली यहां से अगर हमें टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना हो, ठीक है, टेंजेंट एट ओरिजिन, तो इस कर्व के इक्वेशन में जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा, तो देखिए ये सेकंड डिग्री टर्म है, ये सेकंड डिग्री टर्म है, और ये दोनों फर्स्ट डिग्री टर्म है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म आपके ये हैं। तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यानी 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यानी हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट जो आ जाएगा, 2 हटा दीजिए, तो gx प्लस fy इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो आपको कुछ नहीं करना है, टेंजेंट का इक्वेशन अगर आपको निकालना है, ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन अगर निकालना है किसी कर्व पे ओरिजिन पे, तो आप क्या करो, उस कर्व के लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा।